और सुई से लेकर पहाड़ तक सबकी वंदना की है। सूत जी महाराज ने सबकी वंदना करके शिव महापुराण प्रारंभ करी। गौर से सुनना। चंचुला मेन प्रमुख यजमान है, प्रमुख आयोजक है और विदुंग के लिए कथा करा रही है। धीरे धीरे जैसे ही कथा संपूर्ण होने वाली थी उसके एक दिन पूर्व ही चंचुला का निधन हो गया। शिव महापुराण पूरी न हो सकी, उसके बावजूद भी चंचुला को शिवपद मिला, लेकिन विदुंग को मोक्ष न मिल सका क्योंकि उसके कर्म अभी कुछ बाकी हैं। एक बात कहूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। क्या वेद कहता है, शास्त्र कहती, गीता कहते, पुराण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलता है। काया सेजे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी शरीर से पाप होंगे वो आपको भोगना ही पड़ता है और अभी विदुंग का पाप भोगना बाकी है। पिशाच बनकर पड़ा है और एक एक क्षण एक एक पल भारी पड़ रहा है इनको। चंचुला को मोक्ष मिला और इनके आचरण की वजह से, इनके स्वभाव की वजह से, इनके व्यक्तित्व के वजह से और इनके व्यवहार की वजह से इनको माता पार्वती का सखी पद प्राप्त हुआ। गौर से सुनना। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें कह रहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हाँ, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मैं आपको 2 मिनट पहले ये बात कह रहा था। स्वभाव के कारण, व्यवहार के कारण, आचरण के कारण क्या मिला? माता पार्वती का सखी पद मिला और माता का श्रृंगार करती। माता के जितने भी प्रमुख और निजी कार्य हैं वो सब चंचुला करती। माता की सेवा मिली है इनको। माता जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी आदि शक्ति की सेवा कर रही है। मैं एक बात कहूं, तुम्हारे घर में अगर घनघोर संकट है, तुम्हारे जीवन में अगर बहुत प्रबल संकटों ने तुम्हें घेर रखा है और अगर चारों तरफ तुम्हें अंधेरा नजर आ रहा है, तुम्हें कोई मार्ग नहीं लग रहा हो, तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना पड़ रहा हो, जब तुम्हारा सब तरफ से सब साथ छोड़ रहे हो और तुम्हें कोई तुम्हारा सहयोगी न दिखाई पड़े, कोई सानी ना हो और कोई सहभागी ना हो, तो तुम भगवान शिव की शरण में जाना। एक उपाय ऐसा बता रहा हूं, समाधान ऐसा बता रहा हूं शिव महापुराण का, जिसे कर कर तुम्हारे जीवन को तुम तत्क्षण व्यवस्थित और ठीक कर पाओगे। आपको क्या करना है? आपको 7 पापड़ लेने हैं उड़द के दाल के। बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान में 10 दिक्पाल की पूजा होती है। बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान में बलिदान का विधान इसी विधि से, उसी परंपरा से किया जाता है। मैं उससे ऊपर का विधान आपको बता रहा हूं। आपको 7 पापड़ लेने हैं और इस पापड़ के ऊपर थोड़ा सा दही और उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दीजिए। ये पूरा का पूरा मिश्रण उन 7 पापड़ों पर अलग अलग थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। और ये कहाँ करना है? ये तुम्हें पीपल के पेड़ के किनारे किनारे बाहर बाहर उसके जड़ के पास बिछाना है और वहीं ये मिली हुई सामग्री रख देनी है। और सबके ऊपर सारी सामग्री जब रखते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा सिंदूर डालें इसके ऊपर। सिंदूर डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कपूर रखें और 2 लौंग के जोड़े रख करके अहम और हम शिवाय नमः, क्या बोलना है? अहम हम शिवाय नमः, ऐसा बोलकर उसमें आग लगा दीजिए और पलट कर मत देखिएगा। तुम्हारे जीवन में कितना ही घनघोर संकट क्यों न हो, तुम्हारे जीवन में कितना ही प्रबल संकट ने तुम्हें घेर क्यों न रखा हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट बचेगा नहीं। तत्क्षण कहते 24 घंटे तब पूर्ण हो गए जब तुम सुखी और आनंदित हो जाओगे। इस उपाय को पूरे मनोयोग से, पूरी व्यवस्था से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन तुम ये उपाय कर सकते हो। इसे करने से तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के संकट नहीं आएंगे।